our channel Raka Ki Didi, and today I'm back again with a short message video. So basically I own a pet channel. मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पेट ओरिएंटेड रील्स शॉर्ट्स वगैरह आती रहती हैं और उसमें मैंने बहुत सारी वैरायटी ऑफ रील्स देखी हैं. कुछ कॉमेडी वीडियोस, कुछ इमोशनल लव ओरिएंटेड वीडियोस, कुछ पेट के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और उसके बाद मैं देखती हूँ रील्स अराउंड एनिमल्स और पेट्स गेटिंग अबैंडन्ड. पहली चीज़, इसकी जो लिस्ट ऑफ रीजनिंग्स हैं वो ये रहती हैं कि हमारे पास उनके खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, मेडिसिन टेक केयर करने के लिए ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब बहुत सारी रीजनिंग्स. और पता है कुछ लोगों को ये रीजनिंग्स वैलिड भी लगती हैं एंड दे फील लाइक ओके इट इज़ नॉर्मल. नहीं, पेट संभाला गया, हमने उसे सड़क पे छोड़ दिया. कैसे कर लेते हो यार? मतलब मुझे तो समझ नहीं आता. इतना बड़ा दिल, मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, इतनी नीच सोच और इतना गंदा दिल लाते कहाँ से हो? दिस शुड बी द राइट वर्डिंग. एंड सॉरी दैट आई एम बीइंग टू ब्लंट आउट हियर, बट येस आई नीड टू बी, बिकॉज आप एक बेबी लेके आ रहे हो, ठीक है? पेट जब आप घर पे लेके आते हैं, इट इज़ अ बेबी राइट. आप छोटा सा लेके आते हो, क्यूट लग रहा है, खेलने को मिलेगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, क्यूट क्यूट हरकतें करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड देन उसके बाद आपको सडनली हिट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पहले कहाँ गए थे? पहले सोचना था ना ये सब चीज़ें. आज के टाइम पे हम लोग एक बेबी प्लान करने से पहले भी अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, सारी मतलब ये प्लानिंग वो प्लानिंग, कैसे खर्चा उठाना है, कैसे संभालना है, सब सोच के रखते हैं. तो व्हाट इज़ अ पेट फॉर यू? नॉट अ बेबी, जस्ट अ टॉय. लाए, मन किया रख लिया, नहीं किया फेंक दिया. दिस इज़ रॉन्ग. वो एक लिविंग बीइंग है, उसको आप ला रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अ लिविंग बीइंग. अगर आपके पेरेंट्स बीमार हो जाएंगे तो क्या आप उनको भी छोड़ दोगे? मतलब आई नो इट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल, वृद्धाश्रम इसीलिए खुले हुए हैं, बट स्टिल क्या आपकी वो फर्स्ट चॉइस होगी? और अगर होगी तो व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर? आपका अगर बच्चा पैदा हो गया तो आप क्या बच्चे को सड़क पे छोड़ देंगे? उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, उसके भी खर्चे बढ़ेंगे. फिर आई एम नॉट सॉरी फॉर यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स बिकॉज it boils my blood. Like, how can you do that? How can you abandon anybody? Like, think like if you are with someone, रिलेशनशिप ही ले लेते हैं, और कोई आपको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करे, आपको छोड़ बिना किसी क्लोजर के. बुरा लगता है ना यार कि हमें ऐसे ही छोड़ दिया, हमें तो बताया नहीं, कुछ नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं था हमारी गलती क्या थी. उनको भी नहीं पता उनकी क्या गलती थी. उनकी सिर्फ ये गलती थी कि आपकी उन पे नज़र पड़ गई, आप उन्हें घर ले आए और उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि आप कितने बड़े लूजर हैं और आपने उन्हें छोड़ दिया. रीज़न लाइक कोई भी रीज़न इसके लिए रेलेवेंट नहीं है. आई नो फॉर अ फैक्ट आप किसी भी पेट को ले आइए और आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रखिए. वो इतने अडेप्टेबल होते हैं ना कि वो उस कंडीशनिंग में रहना सीख जाएंगे. ह्यूमन बीइंग से बेटर अडेप्टेबिलिटी है एनिमल्स की. सो यू कांट गिव दिस रीज़न कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला, हमसे तो संभाला ही नहीं गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. प्लीज़ अगर आप पेट प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए, घर पे लाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये हर जो चीज़ है ना इसे पहले ही इवैल्यूएट कर लीजिए. और जब आपकी इवैल्यूएशन में सब कुछ टिक 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 हो जाए तभी पेट को घर में लाने का डिसाइड कीजिए. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे पूरे घर की एक्सेप्टेंस मिले. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ले तो आए हैं ज़िद में. बहुत सी ऐसी इंडियन हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं जो बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती हैं और बिल्कुल बच्चे की तरह रखती हैं बाद में, लेकिन कुछ ऐसे एडमेंट लोग भी होते हैं जो बिल्कुल छी छा थू करते हैं. तो प्लीज़ ऐसे इन्वायरमेंट में अपने किसी भी एनिमल को लाने की प्लानिंग मत कीजिए. वो अपने जो भी जगह पे है ना ब्रीडर्स के पास, वहाँ पे ठीक है, उनको शायद कोई भी बेटर इंसान और बेटर फैमिली अडॉप्ट कर लेगी. दैट इज़ स्टिल गुड फॉर देम. डोंट ruin their life just for your entertainment purpose. So yeah, that is all that I wanted to say, and please don't abandon your pets. They really deserve your love, your care, and I think everything, like the best of this world, because the amount of happiness they bring to you, to your life, is unimaginable. Thank you so much for watching.